नमस्ते दोस्तों। हम वापस आ चुके हैं अपनी कहानी का पार्ट 8 लेकर। पिछले पार्ट में आपने देखा तीसरी रात। मैंने जंगल में छाया को देखा, उसकी नीली चुभती हुई आंखें और हवा में तैरती हुई मौजूदगी। राजवीर ने चेतावनी दी कि ऑर्डर 17 सिर्फ छाया नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है, और मैं उसका गवाह और कभी कभी शिकार भी बन चुकी हूँ। तीसरी रात में सुरक्षित जगह नाम मात्र है, और छाया मेरे दिमाग और आसपास हर जगह मौजूद है। तीसरी रात की ठंडी हवा मेरी रगों में तक गई थी। जंगल से बाहर निकलते ही मुझे महसूस हुआ, शहर की रोशनी भी अब अजीब लग रही थी। हर घर की खिड़की, हर स्ट्रीट लैंप, सब कुछ छाया की नज़र से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा था, जैसे हर चीज़ जिंदा हो और मुझे निहार रही हो। राजवीर ने मुझे होटल की ओर नहीं जाने दिया। अगर अभी जाओगी तो छाया तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं देगा। तीसरी रात का खेल शुरू हो चुका है। तुम सुरक्षित क्षेत्र में रहो और सब कुछ देखो। मैंने कांपते हुए पूछा, सुरक्षित क्षेत्र? कहाँ और कितनी देर तक? उसने देखा और धीमे से कहा, बेसमेंट में, रूम 203 के नीचे एक गुप्त रास्ता है, वहां रहना होगा। जब तक मिडनाइट नहीं होती, छाया सक्रिय रहेगा। और याद रखो, हर हरकत, हर पलक झपकना, वो तुम्हें देख रहा है। मैंने राजवीर की बातें समझने की कोशिश की, पर जंगल के बीच में बैठी मैं केवल छाया की यादों और उसकी नीली आंखों से डर रही थी। हर पेड़ की छाया, हर पत्ते की सरसराहट, जैसे वह मुझसे बात कर रही हो। मैंने टॉर्च ऑन किया, और तभी एक हल्की सी हलचल दिखी। मेरे पास, कुछ मीटर दूर, धुंध के बीच छाया की आकृति, बहुत पतली लंबी खिंची हुई। मैंने धीरे से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, पर मैंने महसूस किया उसकी नजर मेरे अंदर तक धंस रही है। मेरी आंखों, मेरे दिल, मेरी सोच, सब कुछ उसकी पहुंच में था। मैंने कदम पीछे बढ़ाए। जंगल की जमीन अचानक ठंडी और गीली लगने लगी। हर कदम पर मेरी सांसें बेख्याल ताल में चल रही थीं। और तभी छाया ने हरकत की। वो धीरे धीरे हवा में फिसलते हुए मेरे सामने आ गया। उसकी आकृति इस बार और स्पष्ट थी। कंधे बहुत संकरे, हाथ लंबे, और उंगलियां लगभग पंजे जैसी। चेहरा धुंधला, पर उसके मुंह के पास हल्की सी रेखाएं थीं, जैसे हंसने या बोलने वाली मांसपेशियां हिल रही हों। आंखें नीली, चमकती हुई, और मेरी तरफ एकाग्र। राजवीर ने मेरे कान में फुसफुसाया, अब निरीक्षण करो। ऑर्डर 17 सिर्फ तुम्हें डराने के लिए नहीं, वो तुम्हें समझने आया है। तुम्हारे डर, चुनाव और प्रतिक्रियाएं, हर पलक, हर सांस, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। मैंने अपने आप को काबू में किया, टॉर्च को छाया की तरफ पकड़ा, पर उसकी आकृति विकृत हो गई, जैसे रोशनी को सोख रही हो। और तभी, तुम बहुत देर से चली आ रही हो वंशिका। विकृत धातु सी आवाज, जैसे सैकड़ों परतों में गूंज रही हो। अब खेल शुरू होता है। हर कदम, हर विचार, तुम मेरे ट्रायल में हो। मेरी रगों में सिहरन दौड़ गई। मेरे दिमाग में अचानक बचपन की याद चमक उठी। दिल्ली की वही घटना जब मैं पहली बार गायब हुई थी। कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुंचा, सब कुछ छाया की मौजूदगी में दोबारा चलने लगा। मैंने देखा, छाया ने अपने हाथ की उंगलियां ऊपर उठाईं, जैसे अदृश्य धागे हवा में खींच रहे हों। और अचानक मेरी आंखों के सामने यादों की चमक, रूम 203 में मेरा बचपन वाला रूप, वही रहस्यमयी नंबर 17 प्रतीक, वही नीली आंखें, और मेरे सामने वही असली छाया जिसे मैंने आज तक देखा था। मेरे दिल में सवाल उठा, क्या यह छाया वही है जिसने मुझे गायब किया था, वही जिसने मेरे बचपन के डर की नींव रखी? राजवीर ने कहा, छाया कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, वह हर जगह है, हर समय फ्रेम में। और अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुम निरीक्षक हो, शिकार नहीं। मैंने खुद को सांसों से काबू में किया। छाया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम खामोश, हर सांस गूंजती हुई। और फिर छाया अचानक हवा में घुल गया, लेकिन उसके जाने से पहले मेरे सामने फर्श पर एक चमकता हुआ प्रतीक छोड़ गया। नंबर 17, वही आंख। मुझे पता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब परीक्षा शुरू हो चुकी थी। छाया ने सिर्फ निरीक्षण करना शुरू किया। अगली चाल में सीधा संपर्क होगा। छाया के गायब होते ही फर्श पर चमकता हुआ नंबर 17 प्रतीक रह गया, जैसे कह रहा हो,
अब तुम मेरे खेल में आधिकारिक रूप से शामिल हो, वंशिका। तुम्हारा अगला चुनाव तुम्हारी आखिरी उम्मीद बन सकता है या तुम्हें पूरी तरह निगल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वंशी तीसरी रात में छाया की परीक्षा से कैसे निकलेगी और ऑर्डर 17 का असली मकसद क्या है, तो पार्ट 9 जरूर देखें और मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला हिस्सा रहस्य, डर और खुलासों का नया स्तर लेकर आएगा।